Now, good morning. Welcome to Standard 6, Subject Science, Lesson 1, Food. Where does it come from? बच्चों, आप लोगों ने पहले भी EVS के थ्रू ये जानकारी प्राप्त कर ली है, जाने हैं आप लोग नो अबाउट दिस कि हमें फूड कहाँ से मिलता है। फूड यानी खाना, खाना हमें कहाँ से मिलता है। आपको ये बात पहले भी जानकारी हासिल हो चुकी है कि खाना हमें कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें खाना? पहला तो हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, इसके बारे में हम जानेंगे। फूड मटेरियल और सोर्सेस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हमारा आया वो एक्टिविटी के थ्रू हम इसके बारे में पता करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी होती है जिससे हम पता चलता है। फिर हम प्लांट, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा प्लांट पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट बच्चों, आप लोगों ने पहले फूड चेन के बारे में पढ़ा है ना। फूड चेन जैसे एक एनिमल है, जैसे हिरन ले लो, वो घास खाता है, ठीक है। हिरन को क्या चाहिए? घास चाहिए। ओके, हिरन के बाद वो घास, हिरन को कौन खाता है? लायन, शेर, चीता, फिर उसके बाद इस तरह से इनका फूड चेन चलता है। तो ये फूड चेन में हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहते हैं। तो पार्ट्स, प्लांट, आपको पता है एनिमल भी हमें फूड देते हैं, ये मालूम है सबको। और उसके बाद प्लांट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम इन एक्टिविटी के थ्रू। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा एक्टिविटी के थ्रू, ये है व्हाट डू एनिमल्स ईट। व्हाट डू एनिमल्स, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाना खाते हैं। ये कुछ टॉपिक्स, इनके बारे में हम एक्टिविटी के थ्रू इस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पहला हमारा आया है, सबसे पहले तो हम कुछ क्या कहते हैं वो करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं फूड और उसके बारे में। जैसे हम घर में जो खाना खाते हैं, एवरीडे ईट एट होम टुडे, एवरीडे, आज के दिन हमने दिन भर में क्या खाना खाया, उसके बारे में हम एक दूसरे, जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप लोग भी जब स्कूल में आते थे, स्कूल में आकर के बोलते थे ना कि आज देखो मेरी मम्मी ने ये लंच में दिया है मुझे, हम जो है आज हम ये खाना खाएंगे, कल रात हमने ये खाना खाया था, कल रात हमने डोसा खाया था, इडली खाया था। तो ये सब जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करते बातें, फिर हम जो खाना लेकर आते हैं वो अपने दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम एक लिस्ट बनाते हैं। डिड यू ईट सम सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, यानी कि कल भी मैंने रोटी सब्जी खाई थी, आज भी सुबह मम्मी ने मेरे को रोटी सब्जी ही दिया, लेकिन कल रात में मैंने आलू का पराठा खाया था, तो मम्मी सुबह आज भी आलू का पराठा बना करके मुझे लंच में दी है। तो ये सब चीज़ें जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट टाइम्स। जैसे आपके घर में रोज़ देख लो, सुबह के समय नाश्ते में कुछ कभी कभी ब्रेड रोल बन जाता है, कभी एग बन जाता है, कभी एग दूध पी लेते हैं, ब्रेड के साथ जैम लगा कर खा लेते हैं नाश्ता। फिर दोपहर में मम्मी दाल भात सब्जी रोटी बनाती है, वो हम जो है लंच के साथ लेते हैं। फिर शाम को मम्मी आपके लिए चाय बनाती है, दूध बनाती है।
हॉर्लिक्स बनाती है, वो पीते हो। फिर उसके बाद जो है रात का डिनर में कभी मम्मी खिचड़ी, तुम्हारे हम गुजराती लोग जो है, तुम्हारे गुजराती लोग खिचड़ी दूध वगैरह छाछ वगैरह पीते हैं। हमारे यहाँ रोटी सब्जी जो है मस्ट कंपलसरी है, रात की रोटी सब्जी बनना ही है, तो रात में रोटी सब्जी हम लोग बना कर खाते हैं। तो इस तरह से हम एक दिन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। कभी कभी शाम को चाय के साथ हम थोड़ा नमकीन बिस्किट भी खा लेते हैं, तो ये भी एक स्नैक्स टाइप का हो जाता है। तो ये हम पूरे दिन जो है घर में तरह तरह के भोजन खाते हैं। तो लेकिन ये तरह तरह के जो फूड हम मील्स खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, इसी के बारे में इस लेसन से हमें पता चलता है। ओके, पहला हमारा फूड वैरायटी है। फूड वैरायटी ढेर सारे खाने, तरह तरह के खाने। Ask your friend in the school about the items very would be eating during a day. अपने दोस्तों से ठीक है। See if you can also get this information from friends staying in different state of India. कभी कभी हमारे क्लास में अलग अलग स्टेट के भी लोग होते हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, कभी कभी जो है महाराष्ट्र के, तो वो भी अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के फूड जो है खाते हैं। तो वो भी हमारे अंदर शेयर होता है, हम लोग आपस में शेयर करते हैं। फिर हमको वो खाना बहुत पसंद आया तो हम उससे बोलते हैं, मम्मी मेरे दोस्त ने जो है ना, आज जो हमारा दोस्त जो है ना कर्नाटक का है, वो इतना अच्छा जो है वो क्या वहाँ का जो फेमस खाना है वो लेकर आया ना, मम्मी वो खाना बनाओ ना। तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मम्मी जो है यूट्यूब खोलती है, इंटरनेट खोलती है, गूगल में सर्च मारती है और वो खाने का रेसिपी पता चल जाता है। तो मम्मी उसके हिसाब से खाना बना के खिला देती है, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में तो ये इंटरनेट वगैरह था नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके, अभी देखो हमारे क्या कहते हैं गुजरात में डोसा, इडली, क्या बड़ा सांभर, इन सब का बहुत रिवाज है। लोग पोहा वगैरह बहुत कम खाने लगे, और दूसरे जो राज्य के लोग हैं तो वो पोहा पसंद करते हैं। जो गुजरात राज्य का जो है पोहा जाता है, पटाखा पोहा बोलते हैं, वो सब जो है वहाँ पे लोग खाने लगे हैं। और यहाँ पे लोग इडली सांभर पर ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, ज़्यादा लाइक से खाते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज हुआ, पूरे भारत में हर एक खाने के बारे में लोगों को पता चल गया। बॉम्बे का वो क्या बोलते हैं, सेव का क्या बोलते हैं, सेव वाला जो नहीं होता है, जो सेव बॉम्बे के साथ मिक्स करके करते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो खाना कितना लोग पसंद करने लगे हैं। दाबेली, पफ, ये सब खाना लोग पसंद करने लगे। तो इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन मिलता है और डिफरेंट स्टेट के लोग आपस में मिलते हैं, तो उसके बारे में पता चलता है। तो ये अगर आप वो क्लास में होते तो मैं ये एक्टिविटी आप लोगों को करवाती, अपने दोस्तों से पूछ करके कि आपके घर में क्या स्पेशल खाना बनता है, जो आपके स्टेट का स्पेशल है वो हमें बताइए। तो इस तरह से हम लिस्ट तैयार करते हैं। आपने देखा व्हाट डू वी नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, और उसके बाद फूड आइटम इटन इन डे, ठीक है। ये हम एक टेबल बनाते हैं एक्टिविटी का। लेकिन अभी तो हम स्कूल में नहीं हैं, तो हम वीडियो के थ्रू आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटी आप अभी भी कर सकते हो। नाउ डिफरेंट फूड ऑफ आइटम दिख रहा है आपको, ठीक है। मछली है, दाल बड़ा है, उसके बाद इडली सांभर, चटनी है। देयर आर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर नंबर 1.1 में। एंड व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब ये फूड आइटम बनता किससे है, इसमें क्या क्या इंटीग्रेटेड बनते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड मतलब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे इडली है, तो इडली कैसे बनता है मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम होगा, और आपके मम्मी को मालूम होगा कि उसमें चावल और उड़द की दाल को एक सही मात्रा में डाल करके भिगा देते हैं रात भर, और उसके बाद उसको पीस करके दिन भर के लिए उसको पीसा हुआ चीज़ दिन भर के लिए एक खमीर के लिए रख देते हैं, यानी कि थोड़ा उसके अंदर ईस्ट आ जाए, जो फंगीज वगैरह होते हैं ना वो सब जो है इकट्ठा हो जाए, तो उसके अंदर खट्टापन आ जाएगा। फिर उसके बाद रात में मम्मी उसको उसके अंदर नमक वमक मिला करके, जो भी उसके अंदर मसाला होता है उसको
मिक्स करके इडली का जो है एक स्टैंड आता है, उसमें डाल करके उसको 10 मिनट के लिए भापा, इस तरह से इडली बनता है। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या पड़ा, चावल और उड़द का दाल और एक पानी। तो ये सामान, ये थिंग्स होते हैं, उसके अंदर से सामान होते हैं, उसको इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुक एट होम। अगर आपके घर में राइस बन रहा है तो उसके लिए वी टेक रॉ राइस, कच्चा राइस लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, वाटर के अंदर उसको बॉयल करते हैं। तो जस्ट दो मटेरियल्स इसके अंदर जरूरत है, चावल और पानी। ठीक है, तो इसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ राइस। ओके, इन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। अब कोई भी वेजिटेबल हम बना रहे हैं इसको, तो उसके लिए वेजिटेबल के लिए अगर हम मान लो क्या कहते हैं कॉलीफ्लावर का वेजिटेबल बनाए, तो कॉलीफ्लावर चाहिए हमें, उसमें बटाका चाहिए, पोटैटो चाहिए, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, और उसके बाद ओनियन, उसको पकाने के लिए, उसको छौंकने के लिए ओनियन, मिर्ची, टमाटर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स उस वेजिटेबल करी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसी, ऑयल एंड सो ऑन। सो ये सब चीज़ें चाहिए। एक्टिविटी 2 में क्या है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स, कुछ आइटम्स आप चूज करिए। यू लिस्ट इन द टेबल, ये टेबल 1.2 को दिख रहा है जैसे, एंड द ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड एंड द एल्डर एट होम। लिस्ट them in table 1.2. Some examples are given here. Added some more item in this system. आप देख रहे हैं फूड आइटम में क्या है, रोटी और चपाती। इसके अंदर रोटी और चपाती के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, आटा और बटर। क्यों, तवा भी चाहिए ना, गर्म तवा होगा तो ही तो आटा रोटी बेलेंगे। लेकिन हमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता करना है, इसके अंदर क्या सामान चाहिए। तो एक आटा चाहिए और वाटर चाहिए। आटा के साथ धीरे धीरे वाटर डाल के उसको गूंथते हैं, छानते हैं। और दाल में पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए और स्पाइस। कोई भी तीखा दाल बनाना है उसके लिए तीखा, सादा दाल बनाना है तो सिर्फ दाल, वाटर, पानी। और उसको लेकिन पकाना भी पड़ेगा, पकाने के लिए जीरा चाहिए, तो मिर्ची चाहिए, तो कभी कभी लहसुन से लोग पकाते हैं, लहसुन भी चाहिए। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये एक आपको लिस्ट बना करके रखना है। ठीक है, now what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss. काफ़ी चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स जो है वो कॉमन ही होता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लिस्ट बना सकते हैं। अब हमारा है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। कहाँ से हमें फूड का मटेरियल मिलता है और उसके सोर्सेज क्या है, यानी इसकी स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है। इट मे बी ईजी फॉर यूज, गेस आपके लिए बहुत ईजी है। The sources of some of the ingredients that we listed in the table, and 1.2 में fruits and vegetable. For instance, figure 1.2, where do we come from? Plants of sources. What are the sources of rice or wheat? That is called plants. Plants से ही हमें rice और wheat मिलता है। You may have been paddy and wheat field in the raw and raw of the plant, which give us this grains. That is the figure point 1.3। 1.3 में आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको जो है ये वीट और राइस वगैरह कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट से ही मिलता है। तो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स वो अपने खेतों में इनको जॉब करते हैं, फिर उसके बाद उसको उसकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने के बाद उसको अपने आप पकता है वो, फिर उसके बाद उसकी कटाई होती है, उसकी सफाई होती है, फिर उसके बाद वो लोगों को बेचते हैं, बेचते हैं दुकानदारों को बेचते हैं, दुकानदारों से खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पड़ी फील्ड व्हीट ग्रेन्स होता है। ओके, नाउ फिगर 1.12 फूड आइटम। आप एनिमल सोर्सेज के बारे में, प्लांट सोर्सेज के बारे में। एनिमल्स हमें जैसे हैन है, हैन से एग मिलता है, हैन का लोग मीट भी खाते हैं। गोट है, गोट का लोग मीट खाते हैं। इस तरह से लोग खाते हैं। और इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर फूड आइटम, देयर सोर्सेज। इडली में क्या चाहिए होता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। हाँ, सोर्सेज कहाँ से, प्लांट।
राइस प्लांट से मिलता है, उड़द दाल प्लांट से मिलता है, सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है। एंड चिकन करी में चिकन हुआ, स्पाइसी यानी मसाले हुए, ऑयल हुआ, घी हुआ, बटर हुआ, ये सब चीज़ें चिकन के लिए है। और चिकन हमें मिलता कहाँ से? एनिमल से। और ऑयल, घी, वाटर ये एनिमल्स और प्लांट दोनों से मिलता है। ओके। और फिर से खीर, खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है? मिल्क है, राइस है, शुगर है। ये दोनों ही, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है और उसके बाद राइस और शुगर हमें प्लांट से मिलता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, समझ में आया इंग्रेडिएंट? एंड व्हाट टू बी कंक्लूडेड फ्रॉम एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 में क्या कंक्लूडेड है कि प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, cereals, vegetables and fruit. Animals provide others milk, meat product, egg product. Cow, goat and buffaloes are common animals such as give us milk. And milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Please पता ही चल गया कि काउ, गोट, बफेलोज गिव्स अस मिल्क। ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स। प्लांट पार्ट्स के आपको पता ही है, ठीक है। एक प्लांट हम बनाते हैं, जैसे देखो आपके बुक में प्लांट बना हुआ है, ये हमारा क्या है? इसके रूट है। क्या ये रूट? रूट से फिर हमारा प्लांट धीरे धीरे ग्रो होगा और उसमें क्या करना? धीरे धीरे अब देखो यहाँ पे बीच में कुछ दिया हुआ है, उसको हम, ये जो प्लेस है ना, इसको हम नोड कहते हैं। दो लीफ के बीच का प्लेस जो है क्या कहलाता है? नोड। फिर उसके बाद ये पूरा रूट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट दिया हुआ है, सेकेंडरी। प्राइमरी रूट यानी कि जो ये नीचे की तरफ निकल रहा है इसको प्राइमरी, और ये जो निकल चुका है उसको सेकेंडरी। ठीक है। अब उसके बाद तो पूरा ये शूट सिस्टम में आएगा। शूट सिस्टम में उसमें कलियाँ उगती है और फ्लावर होता है, तो उसके बाद उसका फ्रूट निकलता है, फिर फ्लावर होता है। तो ये पूरा पोर्शन कहलाता है शूट। ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट में लीफ, उसके बाद बर्ड, बर्ड के बाद फ्रूट, फ्रूट के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट। ये जो पूरा सिस्टम है इसको शूट सिस्टम कहते हैं। और ये पूरा जो नीचे का सॉइल के नीचे का सिस्टम है इसको हम रूट सिस्टम। ठीक है। जड़ का सिस्टम, उसमें आपको बोला मैंने, जो नए नए पेड़ निकलते रहते हैं रूट्स, उसको हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं। और जो नीचे नीचे जाते 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 रहते नीचे जाते रहते उसको हम सेकेंडरी रूट्स। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पता ही है ना, पहले हम प्राइमरी में जाते हैं फिर उसके बाद सेकेंडरी में जाते हैं। तो उसी तरीके से पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी नीचे जो बैठ जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम है। और इंटरनोड है, बर्ड है, ये सब जो है आपके, देखो बर्ड कैसा होता है, देखो बर्ड जो फ्लावर ग्रो करना है ना, फ्लावर ग्रो करने से पहले ये बर्ड बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये फ्लावर ग्रो करने लगता है, ये फ्लावर बनता है। अब उसके बाद ये फ्लावर से जो है फ्रूट बनता है, ये फ्लावर में ही फ्रूट निकलता है, फ्लावर से ही फ्रूट निकलता है। तो पहले हमारा फर्स्ट जो है प्राइमरी बर्ड, फिर उसके बाद सेकेंडरी, ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ और ये यानी कि फ्रूट्स। तो इस तरह से एक क्या बोला है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। समझ में आए? हमारा ये पूरा सिस्टम जो है शूट सिस्टम, जहाँ स्टेम से लेकर ऊपर जितना भी आगे बढ़ता जाता है वो हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। और
सॉइल के अंदर जो हमारे रूट हैं वो आगे बढ़ते हैं, अंदर की तरफ जाते जाते हैं। आपको मालूम है जो बड़े बड़े प्लांट, जो बड़े बड़े ट्री हैं, उनको हमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनके जो रूट है ना वो अंदर तक, धरती के अंदर तक चले जाते हैं। और आपको मालूम है कि धरती के अंदर क्या है? पानी है। तो वहाँ से वो अपने आप पानी एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट्स को सप्लाई करते रहते हैं। इसकी वजह से हम जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना उसमें प्लांट में पानी डालने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो हमारे घर में गमला है, पॉट में जो है छोटे छोटे पौधे हमने ग्रो किए हैं, उसके लिए हमें पानी डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके रूट्स जो है एक पॉट के अंदर ही रहता है। ये पॉट है, ये पॉट के अंदर ही रहता है, इसके अंदर ही रहता है, इसके अंदर। तो हमें इसमें पानी डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये यहीं से सॉइल में पानी डालेंगे हम वाटर, तो ही वो ग्रोथ जो है एब्जॉर्ब करेंगे उसके रूट्स और प्लांट्स को ग्रो करेंगे, सप्लाई करेंगे। लेकिन जो बड़े प्लांट है उसमें पानी डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत जमीन के अंदर धंसे होते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स आपको समझ में आ गया। तो प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट एंड समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड द इवन फ्लावर। आपको पता है कौन कौन से जो है हम किसमें लीफी वेजिटेबल खाते हैं और हम उसके फ्रूट खाते हैं, किसी के रूट्स खाते हैं, किसी के स्टेम खाते हैं, किसी के फ्लावर। मालूम है ना? जैसे कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर एक प्लांट का फ्लावर है, वो हम खाते हैं। कैबेज, कैबेज एक प्लांट का लीव्स है, वो हम खाते हैं। ठीक है। और उसके बाद रूट में हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं। ठीक है, ये रूट है। स्टेम, पोटैटो, जिंजर, ये सब स्टेम है और हम उसको खाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है किसे पंकिन है, पंकिन फ्लावर है, तो फ्लावर हम खाते हैं। ठीक है। तो फ्लावर डिप्ड इन राइस प्लेस्ड इन द फ्राइड एंड सम प्लांट्स हैव 2 more edible parts। सीड्स काफ़ी जो है क्या करते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे चना है, मटर है, तो आप उसको अगर फुलाते हो तो उसके जो है चना का 2 पार्ट, तो इसको हम डाइकॉट और मोनोकॉट कहते हैं। जैसे हमारा राइस है, राइस जो है वो क्या है? मोनोकॉट, डाइकॉट और उसके बाद मोनोकॉट है, जो 2 क्या। सम प्लांट्स हैव मोर एडिबल पार्ट सीड्स, मटर प्लांट्स गिव्स अस ऑयल। अच्छा, यहाँ पे ऑयल के बारे में बताया है। लीव्स आर यूज फॉर वेजिटेबल एंड कैन यू थिंक डिफरेंट पार्ट फॉर बनानास प्लांट दैट आर यूज फॉर फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल। जैसे बनाना है, कच्चा बनाना है तो उसका हम सब्जी बना खाते हैं, कोफ्ते बना खाते हैं, ठीक है, पकौड़ी बना खाते हैं, बनाना का वेफर खाते हैं। लेकिन जब पक जाता है बनाना तो फ्रूट के रूप में आ जाए तो फ्रूट के रूप में हम बनाना खाते हैं। तो ये think more example में 2 or more parts of the single plant are used as a food। अब जैसे यहाँ पे फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्सेज, जैसे ब्रिंजल करी है तो इसका सोर्सेज क्या है? फ्रूट है। ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। एंड चिली एज द स्पाइसी एंड अदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अनदर ये सीड है। ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, इसके सोर्सेस है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि मोर एडिबल चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा है एक्टिविटी फूड। आपको मालूम है कि चना है, मग है, इसको स्प्राउट किया जाता है। चने को, ग्राम को, काले चने को भिगो करके रखो, उसके बाद उसके पानी को थोड़ा छान करके फिर उसको थोड़े से डब्बे में बंद करके रखो, पानी निकालो, डब्बे में बंद करके रखो। 2 दिन के बाद देखोगे कि तुमको उसके अंदर वाइट शूज दिखाएंगे। वाइट, उसको हम बोलते हैं स्प्राउट, यानी अंकुरित हो गया, स्प्राउट हुआ। और वो स्प्राउट चना अगर आप खाते हो इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। या मग है, मूंग बोलते हैं ना,
उसको भी हम अगर स्प्राउट करके खाते हैं, इज द बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। From all the food items you have listed in table 1.3, choose items whose ingredients are obtained from plants, which parts of it? तो सब बता ही दिया कि कौन से प्लांट, जैसे ब्रिंजल करी हम बना रहे हैं तो ब्रिंजल हमें कहाँ से मिला, फ्रूट यानी प्लांट के फ्रूट से मिला ब्रिंजल। और उसके बाद जो है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलाया, पोटैटो डाल देते हैं ब्रिंजल में, ऑयल डालते हैं, स्पाइसी से तेल मसाले होते हैं वो सब डालते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का फूड आइटम डालते हैं। एक्टिविटी 5 में वही है कि टेक सम ड्राई सीड्स, मूंग या चना, पुट a small quantity of seeds in a container filled with the water and the leaves with is aside for these. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessels. Okay, and work them with the piece of the wet cloth. एक गीले कपड़े से जो है बांध करके रख दो, तो उसके बाद थोड़े दिन बाद उसमें क्या देखते हो कि वो स्प्राउट हो गया है। एंड द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रोन आउट ऑफ सीड इफ द सीड इज द स्प्राउटेड, एंड वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन इन वाटर एंड लीव देम असाइड इन अनदर डे तो कवर विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे द स्प्राउटेड। आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हो। कुछ जो है मग या कुछ चना जो है वो भिगो दो और उसके बाद उसको गीले कपड़े में बांध करके उसको 2 दिन रखो। 2 दिन के बाद देखो उसके अंदर स्प्राउट हो जाएगा। एंड आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। दे कैन ऑल्सो द बॉइल, बॉइल भी करते हैं, एड सम स्पाइसी भी डालते हैं एंड गेट द टेस्टी स्नैक ऑफ। उसको बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स? हनी के बारे में बताया, हनी कम्स फ्रॉम और हाउ it is supposed. Have you been a beehive where so many bees keep buzzing? Bees collect nectar from the food and convert it into honey and store in their hive, flowers and आपको पता ही है ना कि हनी जो है वो कैसे जो है वहाँ बनाती है अपने घोंसले, अपने छत्ते जिसको बोलते हैं, वो फ्लावर के पास, फ्लावर से जाती है, फ्लावर के का रस चूसती है, उसको नेक्टर बोलते हैं। उसका रस चूसती है, रस चूस करके ला करके अपने छत्ते पर बनाती है, डालती है, उसको हम। और ये हनी जो है लोग अपने घरों में यूज़ भी करते हैं। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या क्या खाते हैं उसके बारे में जानकारी, और एनिमल्स क्या क्या खाते हैं इसके बारे में पता ही है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, जो क्या खाते हैं, घास। फिर कुछ कार्निवोरस होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ओमनीवोरस होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं। इस तरह से एनिमल्स के बारे में भी बताया गया, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। नाउ लेसन इज कंप्लीट। नेक्स्ट पीरियड में हम इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, थैंक यू।